पुस्तक का नाम राजनीति में हमारी भूमिका। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक। ऑडियो 4 हमारी दिशाधारा। इन तथ्यों को जानते हुए भी हम और हमारा संगठन राजनीति में प्रवेश क्यों नहीं करता, इसके संबंध में लोग हमें उल्हाना देते और भूल सुधारने के लिए आग्रह करते हैं। वे जानते हैं कि हम लोग शासन तंत्र में प्रवेश करने में बहुत दूर तक सफल हो सकते हैं, इसलिए उनकी आतुरता आदि भी अधिक रहती है। कितनी ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने और प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में सम्मिलित होने के लिए डोरे डाले जाते हैं, और इसके बदले में वे हमें किस प्रकार संतुष्ट कर सकते हैं, इसकी पूछताछ करते रहते हैं। यह सिलसिला मुद्दतों से चलता रहा है और जब तक हम विदाई नहीं ले लेते तब तक चलता ही रहा, और हो सकता है कि यह परिवार वर्तमान क्रम से आगे बढ़ता रहा और सशक्त बनता रहा, तो इस प्रकार के दबाव उस पर आगे भी पड़ते रहें। इस संदर्भ में हमारा मस्तिष्क बहुत साफ है, शीशे की तरह उसमें पूर्ण स्वच्छता है। बहुत चिंतन और मनन के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और बिना लाग लपेट, छिपाव एवं दुराव के अपनी स्वतंत्र नीति निर्धारण करने में समर्थ हुए हैं। हम सीधे राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे, वरन राजनीति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका संपादित करेंगे और यही अंत तक करते रहेंगे। अपना संगठन यदि अपने प्रभाव और प्रकाश को सर्वथा तिरस्कृत नहीं कर देता तो उसे भी इसी मार्ग पर चलते रहना होगा। भारत की वर्तमान राजनीतिक रीति नीतियों की गतिविधियों और तंत्र की कार्यप्रणाली पर आमतौर से सभी को असंतोष है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई वर्षों की लंबी अवधि में जो हो सकता था वह नहीं हुआ। तथाकथित आर्थिक प्रगति की बात भी विदेशी ऋण और युद्ध स्थिति तक बढ़ती हुई बेकारी गरीबी को देखते हुए खोखली है। नैतिक स्तर ऊपर से नीचे तक बुरी तरह गिरा है। विद्वेष और अपराधों की प्रवृत्ति बहुत पनपी है। गरीबी अधिक गरीब बन गए हैं और अमीर अधिक अमीर। शिक्षा की वृद्धि के साथ साथ जो सत प्रवृत्तियां बढ़नी चाहिए थीं, इस दिशा में घोर निराशा ही उत्पन्न हुई है। शासन में कामचोरी और रिश्वतखोरी की प्रवृत्ति बहुत आगे बढ़ गई है, और भी बहुत कुछ ऐसा ही हुआ है जो आंखों के आगे प्रकाश नहीं अंधेरा ही उत्पन्न करता है। अपनी इस राजनीतिक एवं प्रशासकीय असफलता पर हम में से हर कोई चिंतित और दुखी है। स्वयं शासक वर्ग भी समय समय पर अपनी इन असफलताओं को स्वीकार करके रहते हैं। जिन्हें अधिक क्षोभ है वे उदाहरण प्रस्तुत करते शासनकर्ताओं की कटु शब्दों में भर्त्सना करते सुनते हैं और अमुक पार्टी को हटाकर अमुक पार्टी के हाथ में शासन सौंपने की बात का प्रतिपादन करते हैं। हमारे चिंतन की दिशा अलग है। हम अधिक बारीकी से सोचते हैं। शासन की असफलता से हम दुखी हैं। हमें बहुत खेद है कि विगत कई वर्षों में जितना बढ़ा जा सकता था उतना नहीं बढ़ा गया। प्रगति कुछ भी ना हुई हो सो बात नहीं, पर गांधी जी के धर्मराज्य, रामराज्य और विश्व मंगल की आध्यात्मिक प्रगति तो अभी लाखों मील आगे की बात है। इन परिस्थितियों के लिए किसी राजनेता या पार्टी को दोष देकर अपना जी हल्का नहीं कर सकते, वरन गंभीरता से उन कारणों को तलाश करते हैं जिनके कारण ये विकृतियां उत्पन्न हुई हैं। रोग का कारण प्रतीत होने पर ही उसका उपचार संभव है। दूसरों की तरह उथला नहीं, अधिक गंभीर और दूरदर्शी होने की ही किसी दार्शनिक से आशा की जानी चाहिए। देखना यह होगा कि यह सब क्यों हो रहा है। अपना 1000 वर्ष का इतिहास देशी और विदेशी सामंतवाद द्वारा प्रजा के उत्पीड़न का है। इस उत्पीड़न को सरल बनाए रखने के लिए जनता का मनोबल गिरा और बिखरा रखा जाना जरूरी था। सो तत्कालीन दार्शनिकों द्वारा ऐसी विचारधाराओं का प्रचलन किया गया जो उपयुक्त प्रयोजन पूरा कर सकें। शासन की दृष्टि से प्रजा ने जो नृशंसता पाई और दर्शन की दृष्टि से भ्रांति, ब्रह्म और छात्र दोनों ही अवांछनीय स्वार्थों की सिद्धि में लगे थे। प्रजा इस चक्की में भौतिक और आत्मिक दृष्टि से निरंतर पददलित होती रही। यही एक तथ्य है जिसने भारत
जैसे उत्कृष्ट परंपराओं वाली प्रजा पर 1000 वर्ष जितनी लंबी अवधि तक पददलित रहने का कलंक लगाया।